एक देश का प्रधानमंत्री अचानक जनता के बीच आकर कहता है, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्राओं से परहेज करो और अपने पास कैश तैयार रखो। अब ये स्टेटमेंट सुनते ही किसी के भी दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। भाई अचानक ऐसा क्यों? क्या देश में कोई बहुत भयंकर आर्थिक संकट आने वाला है? लेकिन सच तो ये है कि इस एक साधारण सी सलाह के पीछे एक बहुत गहरी और इंटेंस इकोनॉमिक स्टोरी चल रही है। आज हम इसी कहानी को डीकोड करते हैं। दोस्तों, ये कोई रैंडम सलाह नहीं है। इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। युद्ध का डर, एयर स्ट्राइक की आशंका और समुद्री रास्तों पर कब्जे की खबरें पूरे ग्लोबल मार्केट को नर्वस बना रही हैं। जब दुनिया में ऐसी भू राजनीतिक हलचल बढ़ती है तो सबसे पहले तेल का बाजार हिलता है। भारत के लिए ये सिचुएशन रेड अलर्ट है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर जंग होती है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और तेल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट, खेती और हर जरूरी चीज का महंगा होना। तो जब पीएम ये मैसेज देते हैं, वो दरअसल देश को एक बड़ी आर्थिक मुसीबत से बचा रहे हैं। उनका कहना है, दुनिया में तनाव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी थोड़ा स्लो डाउन कीजिए और देश को आर्थिक रूप से मजबूत रखिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस आर्थिक खेल में असली खिलाड़ी कौन है? कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचने से पहले, अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लग रही है और आप ऐसी और भी इनसाइड स्टोरीज जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी जेब से जुड़ा है। अब देखते हैं मोदी जी ने ऐसे गोल्ड, कैश और ट्रैवलिंग के बारे में स्पेसिफिक क्यों बोला। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, एक भावना है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो सोना एक बहुत बड़ा इंपोर्ट आइटम है। जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाती है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 1 लाख परिवार सिर्फ 1 लाख रुपए का सोना खरीदते हैं तो 1 लाख गुणा 1 लाख बराबर 1000 करोड़। यही लॉजिक विदेशी यात्राओं पर भी अप्लाई होता है। लग्जरी ट्रिप्स और शॉपिंग का मतलब है भारतीय पैसे का बाहर जाना। अगर 50,000 परिवार भी विदेश जाकर 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए का विदेशी रिजर्व कम हो जाता है। इसलिए ये अपील है, अगर ट्रिप जरूरी नहीं है तो थोड़ा रुकिए, अपने देश की पूंजी को देश में ही बचाइए। इसका तीसरा पहलू है कैश पास रखो। इसका मतलब पैनिक फैलाना नहीं, बल्कि आपातकालीन तैयारी सोचिए। अगर आपके पास लिमिटेड पॉकेट मनी है और आप सब कुछ एक ही बार में उड़ा देते हैं तो कल को कोई अचानक मुसीबत आने पर आप लाचार हो जाते हैं। जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल हो तो नकद पैसे की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। पीएम का मैसेज क्लियर है, फिजूल खर्ची बंद कीजिए और हर स्थिति के लिए तैयार रहिए। लेकिन आजकल एक नई बीमारी है, दिखावे की दुनिया, शो ऑफ कल्चर। लोग जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ बाहरी चमक धमक के लिए खर्च कर रहे हैं। दोस्त के पास महंगी वॉच है तो मुझे उससे बेहतर चाहिए। किसी ने विदेश की फोटो डाली तो मुझे भी जाना है। ये फोमो हमारी बचत को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। लोग बोलते हैं, अरे 20 रुपए से क्या ही होता है, लेकिन असली गेम वही 20 रुपए का है। सोचिए, अगर कोई दिन में 100 रुपए की सिगरेट पीता है तो साल भर में 36,500 रुपए धुएं में उड़ रहे हैं। ये पैसा एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बन सकता था। पैसे की ये छोटी छोटी लीकेज बड़े बड़े अमीरों को सड़क पर ले आती है। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही खोखला होने देंगे? अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त को शेयर करें जो शो ऑफ में पैसे उड़ाता है। और हाँ, ऐसी और भी आई ओपनर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये स्टोरी सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सबक है। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या रोज रोज की फूड डिलीवरी, प्रॉब्लम इनकम की नहीं, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। जब खर्च करने का आधार लोग क्या कहेंगे बन जाता है, तब आर्थिक तनाव आना तय है। आज के डिजिटल दौर में अगर आप हर दिन सिर्फ 50 रुपए बचा लेते हैं तो साल भर में 18,000 रुपए होते हैं। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अब सीन को दोबारा इमेजिन कीजिए। एक तरफ बाहरी चमक दमक है, सोने की चमक और फ्लैशी लाइफस्टाइल। दूसरी तरफ कठोर वास्तविकता है, ग्लोबल टेंशन, तेल की कीमतें और आर्थिक अस्थिरता। ऐसे वक्त पर एक लीडर का मैसेज सिर्फ एक सजेशन नहीं, एक खतरे का सायरन है, जिसका मतलब है अब थोड़ा रुकने का वक्त है, समझदारी से चलने का वक्त है, अपने फ्यूचर और देश की स्थिरता को प्रायोरिटी देने का वक्त है। तो दोस्तों, ये है उस आइकॉनिक स्टेटमेंट के पीछे की पूरी कहानी। सोना, ट्रैवल और कैश, ये कोई रैंडम बातें नहीं है। इनके पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स और देश की सुरक्षा का गहरा संदेश है। याद रखिए, पैसा एक बार में खत्म नहीं होता, वो रोज के गलत फैसलों से धीरे धीरे खत्म होता है। तो दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी और इसके पीछे का लॉजिक पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि अगली बार आप किस टॉपिक पर ऐसी ही रोचक कहानी देखना चाहेंगे। याद रखिए, निवेश हमेशा समझदारी से कीजिए, क्योंकि मार्केट में वही टिकता है जिसके पास धैर्य और समझ दोनों होते हैं।